दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम पलक है। उम्र 18 वर्ष। मैं उत्तर बिहार के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारा गांव बहुत बड़ा तो नहीं, पर इतना जरूर है कि हर घर की कहानी, हर गली गली की बात और हर दिल का हाल हवा तक को पता चल जाता है। मैं पक्की देहात की लड़की हूँ। स्कूल दूर है, लेकिन रोज जाती हूँ। 5 किलोमीटर पैदल। रास्ते में ईख के खेत हैं, ईंट के भट्टे हैं, आम के बाग हैं और वो पोखर जिसमें अक्सर मैं अपनी परछाई देखती हूँ और सोचा करती हूँ, क्या मेरी भी कोई कहानी होगी। हमारे घर में मैं, बाबा और मेरी छोटी बहन पिंकी रहते हैं। बाबा किसानी करते हैं, माँ घर संभालती हैं और पिंकी बस खेल में लगी रहती है। हम गरीब नहीं है, पर बहुत अमीर भी नहीं है, उसमें ही संतोष है। यह सब रोज की बातें हैं जो खास हैं। वो उस दिन शुरू हुआ जब हमारे गांव के बगल में एक नया परिवार आ बसा। उसका नाम था राय परिवार। लोग कह रहे थे शहर से आए हैं, जमीन खरीदी है, खेती करने का इरादा है। तो 2 ट्रैक्टर आए, एक कुत्ता और एक लड़का जिसने मुझे पहली बार अजनबी सी बेचैनी दी। उनका नाम नीशु था। वो उम्र में मुझसे थोड़े बड़े होंगे, करीब 20-22 के। रंग गेहूं, आंखें गहरी और चाल में अजीब सी कशिश। पहली बार मैंने उसे देखा तब वो अपने खेत में फावड़ा ले खड़ा था, माथे पर पसीना और चेहरे पर कुछ ऐसा जो नजरों को टिकने से मना कर रहा था। पर फिर भी मैं देखती रही। मैं उस दिन रास्ते से जा रही थी, स्कूल की किताबें बगल में दबाए वो मेरे सामने आया तो मैं थोड़ा झिपकी। उसने मेरी तरफ देखा, सीधा देखा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुराया। बस उसी मुस्कुराहट में कुछ था। मैं कुछ कहती उससे पहले वो अपने काम में लग गया। मैं आगे बढ़ गई, पर दिल जैसे वहीं रह गया। उस शाम में पहली बार मैंने अपने को खुद को दर्पण में बड़े ध्यान से देखा। बालों को ठीक किया, दुपट्टे को थोड़ा ठीक से ओढ़ा और समझ नहीं आया कि यह सब क्यों किया। क्या एक मुस्कान में इतना असर हो सकता है? शायद हाँ, क्योंकि अगली सुबह से मैं रोज स्कूल उसी रास्ते से जाने लगी जहाँ वो दिखता था। अगले दिन सुबह मैं कुछ जल्दी उठ गई। माँ रसोई में थी, बाबा बाहर खाट पर बैठे हुक्का पी रहे थे और पिंकी अब भी नींदी सी चादर में सिमटी थी। लेकिन मेरे भीतर कुछ था जो सोने नहीं दे रहा था। कुछ अनजाना, कुछ नया। ऐसा पहली बार हुआ था जब मैं अपने कपड़ों को इतनी बार देख रही थी, दुपट्टे को बार बार ठीक कर रही थी और जब कुएं पर बाल्टी से पानी खींचते समय मैंने अपने गीले बालों को हल्के से पीछे किया तो आईने में खुद को देख मुस्कुरा पड़ी। अनजाने में ही मैं स्कूल के लिए तैयार हुई, किताबें संभाली और जानबूझकर वही पुरानी पगडंडी पकड़ी, वही जो राय परिवार के खेतों के पास से निकलती थी। खेत अभी सुबह की धूप में चमक रहे थे, धूल हल्की हल्की उड़ रही थी और वो नीशु आज वहीं आम के पेड़ के नीचे बैठा था, कुछ कागजों में उलझा हुआ। उसके पास एक रेडियो भी रखा था जिससे हल्की सी पुरानी फिल्मी धुन बज रही थी। मैं पास से गुजरी तो उसने अचानक नजर उठाई। हमारी निगाहें टकराईं। इस बार वो कुछ बोला। हर रोज इसी वक्त स्कूल जाती हो? उसकी आवाज धीमी थी पर साफ थी। मैं ठिठक गई। दिल की धड़कन जैसे पल भर को तेज हो गई। मैंने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, अच्छा है, रास्ता अच्छा है, खेतों के बीच से हवा ठंडी लगती होगी। मैंने बस मुस्कुराकर हामी भर दी और फिर कुछ पल खामोश रही। वो फिर बोला, मैं पहली बार गांव में रह रहा हूँ। शहर से अलग है, पर अच्छा लगता है। लोग सीधे हैं और साफ दिल के। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई बनावट नहीं थी, बस एक सीधा सच्चा भाव। मैं कुछ कहती उससे पहले पीछे से माँ की आवाज गूंज उठी, पलक, जल्दी कर, देर हो जाएगी। मैं हड़बड़ा गई, मुझे जाना है कहकर मैं चल दी। पर उस दिन स्कूल की किताबों में कुछ भी समझ नहीं आया। हर सवाल के जवाब में एक ही नाम था, नीशु। शाम को जब मैं खेत के रास्ते लौट रही थी तो दूर से देखा, वो नहीं था, पर वो वहीं था। इस बार उसने हाथ हिलाकर मुझे नमस्ते कहा। मैंने भी हल्के से सिर झुका दिया
और उस एक पल का एहसास मेरे भीतर उभर आया। शायद ये शुरुआत है, कोई आम सी शुरुआत नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे दिल से जुड़ी शुरुआत। उसी रात जब सब सो गए, मैं खिड़की के पास चुपचाप बैठी रही। बाहर रात थी और भीतर कुछ उजाला सा। मन खुद से पूछ रहा था, क्या यह वही है जिसे लोग पहला प्यार कहते हैं? और शायद हाँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ स्कूल नहीं जाती थी, अब मैं उसकी एक झलक पाने जाती थी। अगले कुछ दिन जैसे सपनों में बीते। हर सुबह मैं जल्दी उठ जाती, बालों में माँ के दिए हुए चंपा के फूल लगाती और वही हल्का गुलाबी सूट पहनती जिसमें मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। पगडंडी वही थी, खेत वही थे, धूप वही थी, लेकिन अब दिल में एक उम्मीद सी हर रोज जागती थी। क्या आज मैं फिर मिलेगा? क्या आज फिर वो कुछ बोलेगा? नीशु अब रोज मिलता था, कभी आम के पेड़ के नीचे बैठा, कभी कुएं पर पानी भरते हुए, तो कभी खेत की मेंढ पर खड़ा। और सबसे खास बात, उसकी आंखों में अब अजनबीपन नहीं था, अब उसमें एक पहचान थी। जैसे मैं उसके लिए कोई अनजानी रहा नहीं, बल्कि रोज की आदत बन चुकी थी। एक दिन जब मैं लौट रही थी, उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं थोड़ा सकुचाई पर जवाब दिया, पलक। उसने फिर दोहराया, धीरे धीरे, पलक। बहुत सुंदर नाम है। मुझे नहीं पता क्यों, पर उस दिन पहली बार कोई लड़के की जुबान से अपना नाम सुनकर मैं अंदर तक हिल गई, जैसे किसी ने मेरा नाम नहीं, मेरी आत्मा को छू लिया हो। अब वो बातें छोटी छोटी सी होती थी। आज स्कूल में क्या पढ़ा, गांव में कौन कौन दोस्त हैं, भूख लगी होगी, माँ ने क्या बनाया, लेकिन उन सवालों में एक अलग किस्म की गर्मी होती थी, एक अपनापन जो पहले कभी किसी के साथ महसूस नहीं हुआ। एक शाम जब बारिश हो रही थी और पूरा गांव कीचड़ में सिसक रहा था, मैं स्कूल से लौटते वक्त बुरी तरह भीग गई। मेरी किताबें भीग चुकी थी और चप्पल कीचड़ में धंस गई थी। तभी एक छाता मेरे ऊपर आ गया। मैं चौंकी, देखा नीशु था। उसने कुछ नहीं कहा, बस छाता मेरे सिर पर तान दिया और धीरे से बोला, आओ चलो, घर छोड़ देता हूँ। मैं एक पल को रुकी, फिर उसकी चाल के साथ कदम मिलाते हुए चल दी। रास्ता चुप था, पर वो चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। हमारी कंधों की दूरी उतनी ही थी जितनी होनी चाहिए, पर दिल जैसे बहुत पास आ गए थे। जब घर के बाहर पहुंचे तो उसने बस इतना कहा, कल अगर बारिश हो तो अकेली मत निकलना, मैं छाता लेकर खड़ा रहूंगा। और बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। मन में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन दिल वो हर शब्द को दोहराता रहा। उसी रात में छत पर लेटी थी, आसमान देख रही थी। तारे वैसे ही टिमटिमा रहे थे जैसे बचपन से देखती आई थी, लेकिन पहली बार उनकी रोशनी कुछ और लग रही थी, जैसे उन पर उसका नाम लिखा हो। अगले दिन सुबह कुछ अलग थी। आसमान में बादल अब भी छाए हुए थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे कोई धूप सी खिल रही थी। नींद से उठते ही सबसे पहले ख्याल आया उसी निशु का। उसकी वो बात, कल अगर बारिश हो तो अकेली मत निकलना, जैसे मन में बार बार किसी मीठे गीत की तरह गूंज रही थी। मैंने खुद को आईने में देखा। आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। माँ ने टोका भी, आज बड़ी देर से तैयार हो रही है, कोई खास बात है क्या? मैंने झूठ मूठ मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, बस यूं ही। पर दिल जानता था बात यूं ही नहीं थी। मैं रोज की तरह किताबें बगल में, दवा उस पगडंडी से चल दी। अब वो रास्ता सिर्फ स्कूल तक नहीं जाता था, वो मेरे दिल की उस जगह ले जाता था जहाँ निशु खड़ा होता था। पर आज वो नहीं था। खेत खाली थे, आम का पेड़ सूना था और कुएं पर बस खामोशी थी। एक पल को जैसे सब थम गया। मैंने खुद को समझाया, शायद काम में होगा या कहीं और गया होगा, लेकिन दिल वो न मानने वाला था। वो बेचैन हुआ, बार बार पीछे मुड़ा, हर कदम पर जैसे उसकी तलाश करता रहा। दिन जैसे तैसे बीता, स्कूल की घंटियां बजती रहीं, अध्यापक पढ़ाते रहे, सहेलियां हंसती चिढ़ाती रहीं, पर मेरी नजरें और मन किसी और को ढूंढते रहे। शाम को लौटते वक्त मन बुझा सा था। मैं उसी पगडंडी पर जा रही थी, लेकिन इस बार कदम भारी थे, जैसे कोई उम्मीद साथ नहीं चल रही हो।
तभी खेत की मेड़ के पास किसी की आवाज आई। पलक मैं जैसे वहीं जम गई। धीरे से पीछे मुड़ी। वो था नीशु। हाथ में पानी की बोतल, गले में गमछा और चेहरे पर हल्की मुस्कान। माफ करना, आज खेत के पीछे वाले हिस्से में काम कर रहा था, देख नहीं पाया। मैं चुप रही, लेकिन आंखों में जो राहत थी वो शायद शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। उसने पास आकर पूछा, नाराज हो क्या? मैंने सिर हिलाया, नहीं। फिर उसने हौले से कहा, तुम आई थी, बस यही काफी है। उसके इस एक वाक्य ने मुझे जैसे भिगो दिया। यह बात कोई और नहीं कह सकता था, बस वही जो दिल से कहे और जिससे दिल लग जाए। हम कुछ दूर तक साथ साथ चले। अब वो पुरानी झिझक धीरे धीरे कम हो रही थी। बातें हो रही थी, छोटी छोटी मगर दिल से। उसने बताया कि शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन अब खेती सीखना चाहता है। कहा शहर में भीड़ थी, पर मन नहीं था। यहाँ गांव की मिट्टी में कुछ और ही सुकून है। मैंने उससे पूछा, तो क्या तुम यहीं रहोगे? अब उसने मेरी तरफ देखा गहराई से और कहा, अगर कोई चाहने वाला यहीं मिल जाए तो क्यों ना रहूं। मेरे कदम रुक गए, दिल जोर से धड़क उठा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे चेहरे पर हर बात साफ दिखती है पलक, बस बोलने की जरूरत नहीं। उस शाम हम बगैर ज्यादा बोले एक दूसरे को बहुत कुछ कह गए। जब मैं घर पहुंची, माँ ने देखा कि मेरी आंखों में कुछ अलग है। बोली, आज बहुत शांत लग रही है, सब ठीक है ना? मैंने कहा, सब बहुत अच्छा है माँ, पर अंदर से मैं जानती थी यह सब अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब जो कुछ था उसमें उसकी मुस्कान बसी हुई थी। उस रात नींद नहीं आई। कमरे में पिंकी गहरी नींद में सो रही थी। माँ की थकी हुई सांसें रसोई से सुनाई दे रही थीं और बाहर खपरेल की छत पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। लेकिन मेरे दिल के भीतर कुछ और ही चल रहा था, जैसे हर बूंद में उसका नाम बसा हो। नीशु, नीशु। मैं खिड़की के पास जा बैठी। पेड़ की शाखें हवा में हिल रही थी और दूर खेतों की मिट्टी से भी खुशबू उठ रही थी। मेरी उंगलियां खिड़की की लकड़ी पर थिरकती रहीं और मन में बार बार वही सवाल उठता रहा, क्या यह सच में प्यार है? क्या वो भी वही महसूस करता है जो मैं कर रही हूँ? अगले दिन सुबह माँ ने कहा, पलक आज स्कूल मत जाना, घर में काम है। खेत से बाबूजी की थाली लानी है और कुएं से पानी भी भरना है। मैं चुप रही, दिल में हल्का सा अफसोस हुआ। आज फिर वो नहीं मिलेगा। पर मन के किसी कोने ने कहा, शायद यही बहाना कुछ और बना दे। मैं जब खेत की ओर थाली लेकर गई तो दूर से देखा, नीशु अकेला बैल की जोड़ी के साथ हल चला रहा था। कपड़े की बाहें चढ़ी हुई थीं, चेहरा धूप से चमक रहा था और माथे पर पसीना था, लेकिन उस मेहनत में एक अजीब सी शांति थी। मैं वहीं मेड़ पर थाली लेकर खड़ी रही। वो हल रोक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैं झेंप गई, पर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आज स्कूल नहीं गई? मैंने सिर झुका लिया। घर का काम था, अच्छा बहाना है। उसकी मुस्कान अब गहरी होती जा रही थी। मैंने भी हिम्मत करके पूछा, तुम रोज खेत में ही काम करते हो? उसने फावड़ा जमीन में गाड़ा और मेरे पास आकर बैठ गया। हाँ, जब से यहाँ आया हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज खुद से सीखूं। शहर में जिंदगी आसान थी, लेकिन यहाँ दिल को सुकून है। फिर उसने एक पल चुप रहकर कहा, और अब यहाँ एक वजह और भी है। मेरी सांस जैसे थम गई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं, साफ, सच्ची और बिल्कुल स्थिर। मैं नहीं जानता यह क्या है पलक, लेकिन जब तुम पास होती हो तो सब आसान लगता है। जैसे धूप कम तेज लगती है, हवा ठंडी हो जाती है और दिन जल्दी बीत जाता है। मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ। दिल की धड़कनें जैसे पूरे शरीर में दौड़ रही थी। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, बस थाली को कसकर पकड़े रही, जैसे वो थाली नहीं मेरा डर हो। मेरी हिचक वो थोड़ा और करीब आया, लेकिन दूरी बनी रही। उसने हौले से कहा, अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें रोज देखना चाहता हूँ, रोज बात करना चाहता हूँ। क्या ये गुनाह है? मैंने पहली बार उसकी आंखों में झांका और वहां डर नहीं था, लालच नहीं था, बस एक उम्मीद थी, सच्ची और मासूम। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीरे से थाली जमीन पर रखी और उसकी तरफ देखा। बस एक नजर जो इजहार से कहीं ज्यादा कह गई। उसने वो नजर पड़ ली। उसकी मुस्कान अब और भी शांत थी, जैसे बरसों से।
जिसे वो ढूंढ रहा था उसे मिल गया हो। हम दोनों वहीं बैठे रहे, खामोश, लेकिन भीतर ही भीतर जैसे पूरी दुनिया एक दूसरे को सौंप रहे थे। उस दिन मुझे समझ आया, प्यार कहने से नहीं होता, बस किसी की आंखों में उतरने से हो जाता है। उस दिन के बाद जैसे वक्त रुक गया। मैं और निशु अब रोज नहीं मिलते थे, लेकिन अब भी नजरें टकराती थी। सब कह जाती थी जो शब्द कह नहीं पाए। वे गांव की पगडंडियों पर अब हमारे पांव नहीं चलते थे, हमारे दिल पर चल रहे थे। एक दूसरे की ओर हर लम्हा, हर सांस पर गांव गांव होता है, वहां दीवारों के भी कान होते हैं। एक दिन माँ ने मुझे रसोई में बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था। पलक, उसने कहा, गांव में बातें उड़ती हैं, लोग कह रहे हैं तू खेतों में ज्यादा जाने लगी है, किसी लड़के से बात करती है। यह गांव है बेटी, शहर नहीं। यहाँ लड़कियों के बोलने से पहले लोग हजार बातें बना लेते हैं। मेरे हाथ से बेलन छूट गया, दिल धक से रह गया। मैंने माँ की आंखों में देखा, वहां चिंता थी, गुस्सा नहीं। मैंने धीरे से कहा, माँ वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। माँ ने मेरी बात नहीं काटी, बस चुपचाप मुझे देखती रही। फिर कहा, पलक, इस गांव में औरत का नाम सिर्फ उसके बर्ताव से नहीं चलता, उसके रिश्तों से भी चलता है। अगर तुम किसी से जुड़ना चाहती हो तो यह खेल नहीं है बेटा, यह जन्म भर की बात होती है। मैं पूरी रात नहीं सोई, ना आंखों में नींद थी, ना दिल में चैन। अगली सुबह बिना कुछ बोले मैं खेतों की ओर निकल गई। वही आम का पेड़, वही कुआं, और वहीं बैठा था नीशू। मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ। सब ठीक है, उसने पूछा। मैंने धीरे से कहा, हमारे बीच जो भी है वो अब लोगों को दिखने लगा है। माँ जान गई हैं। उसने गहरी सांस ली, जैसे इस दिन का इंतजार था उसे। मैं यही चाहता था, पलक, कि अब यह रिश्ता छुपा ना रहे। मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे बाबूजी से मिलकर बात करना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। गांव के लड़के आमतौर पर इस तरह हिम्मत नहीं करते, पर वो शहर से था, पर मन उसका बिल्कुल देसी था। सच्चा, साफ। शाम को जब वो मेरे बाबूजी के सामने बैठा तो बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में कहा, मैं पलक से शादी करना चाहता हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने, इज्जत के साथ। बाबूजी ने पहले उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर इसकी आंखों में देखा, और फिर मेरी तरफ देखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर बाबूजी बोले, मिट्टी को समझने वाले लोग ही इंसान को समझते हैं। तू खेत में काम करता है, पसीना बहाता है, और अपनी बात सीधी कहता है। अगर मेरी बेटी राजी है तो मैं भी राजी हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, भरोसे के। गांव भर में कुछ दिन बातें चली, लेकिन जब शादी हुई, सादगी से मंदिर में, माँ बाबूजी की रजामंदी से, तो वही लोग जो बातें कर रहे थे आज मंगल गीत गा रहे थे। आज मैं वही पलक हूँ, लेकिन अब निशु की पत्नी भी। खेत वही है, आम का पेड़ भी वही है, पर अब हम दोनों मिलकर उन खेतों में बीज डालते हैं, फसलें उगाते हैं, और हर शाम छत पर भी बैठकर वही पुराने गानों को सुनते हैं जो कभी रेडियो पर बजते थे। प्यार छुपकर नहीं होता, प्यार तो तब मुकम्मल होता है जब उसमें सच्चाई हो, इज्जत हो, और एक साथ चलने की हिम्मत हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो मित्रों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।